बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, चंद अहबाब ने एक मसला मालूम किया था कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। यानी नमाज के अंदर कौन सी गलती हो जाए तो हम सजदा सहू करेंगे और सजदा सहू करने का तरीका क्या है। देखिए, इसके मुतालिक 6 बातें मैं आपके सामने रखूँगा जिनकी वजह से सजदा सहू वाजिब हो जाता है। नंबर 1, नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से अगर छूट जाए, नमाज के अंदर जितने भी वाजिबात हैं, जो 14 वाजिबात हैं, उनमें से कोई भी वाजिब अगर छूट जाए तो उससे भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है। इसी तरह किसी भी वाजिब को मुक़द्दम या मुअख्खर करने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है। कोई भी नमाज के अंदर वाजिब है, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा का पढ़ना नमाज में वाजिब है, फिर इसके साथ साथ सूरत का मिलाना ये भी वाजिब है, और पहले सूरह फातिहा को पढ़ना उसके बाद सूरत को पढ़ना ये भी वाजिब है। अब अगर कोई शख्स पहले सूरत पढ़ता है उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ता है तो गोया कि इसने जो सूरह फातिहा को पहले पढ़ना वाजिब था, इस वाजिब को इसने मुअख्खर कर दिया है, तो इस सूरत में भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। तो नंबर 2, सजदा नमाज के वाजिबात जो हैं उनको मुक़द्दम या मुअख्खर करने से सजदा सहू वाजिब हो जाता है। इसी तरह नमाज के अंदर किसी वाजिब को दोबारा अदा करने से, नमाज के अंदर कोई वाजिब है और आपने उसको 2 मरतबा अदा कर दिया तो जिन्हें डबल हो गया, तो उस सूरत में भी सजदा सहू पर वाजिब हो जाएगा। आपने सूरह फातिहा को डबल पढ़ दिया, इसी तरह आपने डबल रुकू कर लिया है, आपने 3 सजदे कर लिए, तो इस सूरत में भी आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। इसी तरह नमाज के किसी वाजिब के अंदर आपने तगय्युर और तबद्दुल कर दिया, यानी आपने नमाज के किसी वाजिब को आपने बदल दिया। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ते हैं और नमाजों में से कुछ नमाजें हमारी वो हैं जो जिनको हम जहरन पढ़ते हैं और कुछ नमाजें वो हैं जिनकी किरात हम सिर्रन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम दिन के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और उसमें हम किरात करते हैं, वो आहिस्ता करते हैं, और इसी तरह मगरिब की नमाज के अंदर हम जो फ़र्ज़ों की जो किरात करते हैं, इमाम साहब वो किरात ज़ोर से करता है। इसी तरह अगर किसी ने ज़ोहर के अंदर, दिन में ज़ोहर की नमाज के अंदर ज़ोर से किरात कर ली, गोया कि उसने इस वाजिब को बदल दिया, जो कि आहिस्ता किरात करना था उसने ज़ोर से कर ली किरात, तो उस पर भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। इसी तरह मगरिब, इशा और फजर की नमाज के अंदर जो जहरन किरात करनी चाहिए थी, ज़ोर से किरात करनी थी, और वहाँ अगर इमाम भूले से आहिस्ता से किरात कर ली इमाम ने, तो वहाँ भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। नंबर 4 था ये। नंबर 5, फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को उसके मकाम से हटा देना, मुक़द्दम करना। जिस तरह वाजिब को मुक़द्दम और मुअख्खर करने से सजदा सहू वाजिब होता है, इसी तरह नमाज के फ़राइज़ में से अगर किसी फ़र्ज़ को आपने पहले का अदा कर लिया या पहले को बाद में अदा किया है, तो उस फ़र्ज़ को भी मुअख्खर और मुक़द्दम करने से आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। इसी तरह आखिरी नंबर 6 जो है वो नमाज के अंदर किसी फ़र्ज़ का भूले से मुकर्रर हो जाना। नमाज में कोई वाजिब था आपका, कोई ऐसा फ़र्ज़ था, मान लीजिए आपको क़याम करना था और आपने एक रकात के अंदर डबल क़याम कर दिया। आपने रुकू से पहले एक किरात की और फिर उसके बाद रुकू के बाद दोबारा आप खड़े हुए और आपको याद ही नहीं रहा कि मैंने रुकू किया है। आप रुकू से खड़े होने के बाद दोबारा आपने किरात कर ली है, क़याम समझकर उसको क़याम किए कर लिया, तो गोया कि आपने डबल एक रकात के अंदर क़याम कर लिया है, तो आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। तो ये कुछ चंद बातें थी, इनकी वजह से आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, नमाज के वाजिबात में से किसी वाजिब को भूले से आपने तर्क कर दिया तो नमाज वाजिब हो जाएगी। किसी कोई वाजिब जो मुतय्यन वाजिब था उसको उसके मकाम से आपने हटा दिया, तब भी आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। किसी वाजिब को आपने डबल अदा कर दिया है, दोहरा दिया है, तब भी सजदा सहू पर वाजिब हो जाएगा। किसी वाजिब को आपने बदल दिया है, सिरन था तो आपने जहरन कर दिया, जहरन था तो आपने सिरन किया, तब भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। फ़राइज़ में से किसी फ़र्ज़ को आपने मुक़द्दम या मुअख्खर किया, तब भी सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। और इसी तरह किसी भी फ़र्ज़ को आपने भूले से अगर मुकर्रर कर दिया, डबल कर दिया है मान लीजिए, तो उस सूरत में भी आप पर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। सजदा सहू कैसे अदा किया जाएगा, यानी नमाज के अंदर कोई भी इस तरह की गलती हो,
اس غلطی کی تلافی کیسے کی جائے گی، اس کا نام سجدہ سہو رکھا گیا ہے کہ آپ اپنی نماز کی قاعدہ اخیرہ کے اندر جب بیٹھیں گے تو قاعدہ اخیرہ میں آپ اتحیات پڑھیں گے، اور اتحیات کو جب آخر میں آپ درود تک پہنچیں گے واشہدو ان محمدً عبدہ ورسولہ پر، اب آپ سجدہ اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ سلام پھیریں گے ایک طرف، سلام پھیرنے کے بعد آپ دوبارہ 2 سجدے کریں گے، 2 سجدوں کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، آپ تشہد بھی پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ اس صورت میں آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے آپ کے ذہن کے اندر ایک بات رہے گی، ٹھیک ہے اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی آج کے سبق میں کہ نماز کی کوئی بھی واجبات کے چھوڑ جانے سے یا واجبات کے مقرر کر دینے سے یا کسی واجبات کو مقدم و مؤخر کر دینے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے وہ واجبات کیا ہیں، وہ کون کون سی چیزیں نماز میں واجب ہے کہ جن کے مقدم یا مؤخر کرنے سے یا بھول جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم آپ کے سامنے نماز کے واجبات کو بھی لائیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور آنے والے سبق کے آپ منتظر رہیں گے، اور آنے والے جو نماز کے واجبات ہیں آپ ان کو بھی بغور سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔